Good morning everyone. Welcome back to my channel. In today's class, we will understand about coal and petroleum. कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. कोल जिसे हिंदी में कोयला कहते हैं, है ना. सबसे पहले आपको ये जानना है कि कोल एंड पेट्रोलियम है क्या. कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स है. फॉसिल फ्यूल्स को हिंदी में जैविक ईंधन कहते हैं. ओके. फॉसिल फ्यूल्स आखिर बनते कैसे हैं. फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जैविक ईंधन प्लांट्स और एनिमल्स के मर जाने के बाद बनाए जाते हैं या बनते हैं, है ना. ये प्रकृति जो है ये इसे कन्वर्ट करती है फॉसिल फ्यूल्स में. कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फॉसिल फ्यूल्स का. अगर आपसे कोई पूछेंगे फॉसिल फ्यूल्स क्या है, तो फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जैविक ईंधन जो है वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के अवशेषों से बनाए जाते हैं या बनते हैं. हम लोग तो हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम प्लांट्स और एनिमल्स को फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट करें, तो ये नेचुरली प्रोसेस होता है. ओके. देन नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को हिंदी में हम कहते हैं संसाधन. रिसोर्सेज क्या होता है. देखिए, वे सारी चीज़ें जो आपके लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है और जो आपके नीड्स को यानी कि ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी ज़रूरत को ये पेन पूरा कर रहा है, तो ये पेन रिसोर्स है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी ज़रूरत को कोई प्लांट पूरा कर रहा है, तो प्लांट भी रिसोर्स है. वाटर पूरा कर रहा है, वाटर भी रिसोर्स है. एयर पूरा कर रहा है, तो एयर भी क्या है, रिसोर्स है. तो रिसोर्स वे हर चीज़ें हैं जो आपके नीड्स को फुलफिल करता है. रिसोर्स को हिंदी में हम कहते हैं संसाधन. क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं. अब आते हैं रिसोर्स के टाइप्स को देखते हैं. देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज जिसको हम हिंदी में प्राकृतिक संसाधन कहते हैं. मैन मेड रिसोर्सेज यानी कि मानव निर्मित संसाधन. नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर प्रोवाइड करती है, प्रकृति जिसे देती है, जैसे एयर एंड वाटर, ये हम लोग इंसानों ने नहीं बनाया है. मैन मेड रिसोर्सेज यानी कि जिसे इंसानों ने बनाया है, जैसे पेन, कॉपी, फर्नीचर, है ना. अब आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में. देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन जो है ये भी बहुत टाइप के हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन यानी कि जो बनता है, जो उद्गम स्थान है, ऑरिजिन के बेसिस में नेचुरल रिसोर्सेज को 2 टाइप्स में बांटा गया है. दैट इज़ बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक को हिंदी में कहते हैं जैव संसाधन, अबायोटिक को कहते हैं अजैव संसाधन. यानी कि जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो सारी चीज़ें, लिविंग कंपोनेंट्स मतलब जो सजीव है, जिनमें जान है. लिविंग थिंग्स हैव लाइफ. लिविंग कंपोनेंट्स यानी कि जैव संसाधन वे संसाधन हैं जिसके पास क्या है, जान है. बायोटिक में आएंगे तो इसके एग्जाम्पल्स आप खुद भी बोल सकते. एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारी चीज़ें बायोटिक में आएंगी. अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, वैसे संसाधन जिसमें सारी चीज़ें निर्जीव वस्तुएं आएंगी, जिनमें जान नहीं है. नॉन लिविंग
थिंग्स डोंट हैव लाइफ। ओके, तो अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आ सकता है? सॉइल, वाटर, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट्स में आएगा। देन है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है कि इसे हम दोबारा पा सकते हैं, हिंदी में से नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल यानी कि अनवीकरणीय, जिसे हम नहीं पा सकते हैं, कैन नॉट बी रिप्लेनिस्ड और कैन बी रिप्लेनिस्ड। अब एग्जाम्पल जो है रिन्यूएबल का आप देख सकते हैं, प्रकृति में हम अगर वाटर देखें, वाटर रिसोर्स, इसको आप जितना यूज़ हो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा सनलाइट, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। नॉन रिन्यूएबल यानी कि इसकी क्वांटिटी क्या है? लिमिटेड है, इसको आप अनलिमिटेड यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू वी गेट द फॉसिल फ्यूल्स। आप फॉसिल फ्यूल्स को कैसे पा सकते हैं, है ना? जैविक ईंधनों की प्राप्ति कैसे की जाएगी? फॉसिल फ्यूल्स आर बरीड अंडर सरफेस ऑफ द अर्थ बोथ अंडर ओशन वेट एंड लैंड मास। फॉसिल फ्यूल्स जो है वो अर्थ के सरफेस में पाई जाती है, या तो वो ज़मीन से जुड़ा हुआ होगा या ज़मीन के नीचे होगा, या तो वो ओशन बेड में होगा। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ बाय प्रोसेस ऑफ माइनिंग। इसकी प्राप्ति अर्थ से जब की जाती है उस प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं। देखिए, एक चीज़ जानना ज़रूरी है, कोल जो है, कोल की प्राप्ति हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला एक होता है सरफेस माइनिंग और एक होता है डीप माइनिंग। अगर कोल 200 फीट के ऊपर ही पाया जाएगा तो सरफेस माइनिंग के थ्रू आप कोल को निकाल सकते हैं। अगर कोल 200 फीट के नीचे पाया जा रहा है तब आपको डीप माइनिंग की ज़रूरत होगी। देन है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की भी प्राप्ति हम करते हैं ओशन बेड से। ओके, तो माइनिंग क्या है? माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? फॉसिल फ्यूल्स को प्राप्त करते हैं। अब आते हैं कोल के बारे में। कोल क्या है? कोल को हिंदी में कोयला कहते हैं। आप सभी ने कोयला देखा है ना? डार्क ब्लैक हार्ड रॉक लाइक सब्सटेंस। कोल क्या है? डार्क कलर का, ब्लैक कलर का और हार्ड रॉकी सब्सटेंस है ना? और ये मेनली मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन का बना होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोल। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोल, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। सबसे बेस्ट क्वालिटी है एंथ्रासाइट का, देन बिटुमिनस, देन लिग्नाइट और सबसे घटिया किस्म का कोयला है पीट। आपको इसके बारे में भी याद रखना है। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कोल, यानी कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ। 300 मिलियन ईयर्स पहले, सबसे पहले आपको क्या जानना है, ध्यान से समझिए। आज से करीबन 300 साल पहले धरती में बहुत सारे वन थे। किसी कारण से कुछ नेचुरल डिज़ास्टर आया, फ्लड आ गया या अर्थक्वेक हो गया, तो ये सारे फॉरेस्ट क्या हो गए? धरती के नीचे दब गए और दबने के बाद ये कंप्रेस्ड होते चले गए, है ना? एक दूसरे के नीचे दबते गए। बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में क्या हो गए? ये स्लोली कन्वर्ट हो गए कोल में। समझ आया? तो एक प्रोसेस होता है कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन क्या है? ये जो प्लांट्स है ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में
किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। ये प्रोसेस कहलाता है कार्बोनाइजेशन। ओके, आई होप कि आपको फॉर्मेशन ऑफ कोल समझ में आया होगा। यूजेस ऑफ कोल, कोल के क्या क्या यूजेस हैं। देखिए, कोल के यूजेस डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में भी किया जाता है, घरेलू ईंधन के रूप में। अभी भी आप अगर गांव वाले इलाके में जाएंगे तो बहुत सारे लोग कोयले के थ्रू खाना बनाते हैं, कोयले को डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। इन अ थर्मल पावर प्लांट आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत जो है वो पैदा की जाती है। दो तरीके के पावर प्लांट है, अभी हाइड्रो पावर प्लांट भी आ गया जिसमें पानी का यूज़ किया जाता है। पहले थर्मल पावर प्लांट थे और थर्मल पावर प्लांट में क्या होता था, कोयले का यूज़ किया जाता था। किस लिए, वाटर को गर्म करने के लिए, है ना, ताकि वो स्टीम पैदा हो सके और इससे बड़े बड़े टरबाइनों को घुमाया जा सके, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके। तो यूजेस ऑफ कोल में डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में यूज़ होता था, इन अ थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम कोल को हीट करते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो ये बहुत सारे सेवरल प्रोडक्ट्स आपको देंगे, है ना। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोल को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। किस लिए हीट किया जाता है, ताकि हम कोल तार, कोल गैस और कोक ये सारे प्रोडक्ट्स को पा सकें। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस। ओके, अब हम पढ़ेंगे कोल तार क्या है। कोल तार एक थिक ब्लैक लिक्विड है, यानी कि कोल तार एक लिक्विड है जो कैसा होता है, गाढ़ा होता है और काले कलर का होता है। इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल अनप्लेजेंट है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसका यूज़ पेंट्स में, पेस्टिसाइड एक ऐसा केमिकल है जिससे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो कि प्लांट में लग जाते हैं उसको मारा जाता है। और डाइस के मैन्युफैक्चरिंग में कोल तार का यूज़ होता है। देन है कोल गैस। कोल गैस हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक जहरीली गैस है, इन तीनों का मिक्सचर होता है कोल गैस। देन यूज्ड एज अ गैसियस फ्यूल इन इंडस्ट्रीज। कोल गैस का यूज़ गैसियस फ्यूल के रूप में इंडस्ट्रीज में किया जाता है। देन है कोक। कोक कार्बन का प्योर फॉर्म है, ये ब्लैक सब्सटेंस है। इसका यूज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील के उत्पादन में किया जाता है। तो वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोक, कोल तार एंड कोल गैस से रिलेटेड आपको याद करना है। और जो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस है, कोल कैसे बनता है, ये वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको वीडियो समझ आया हो।